तो दोस्तों इन अंग्रेजों को केवल लात की भाषा ही समझ में आती है। जब सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा था तो भारत ने उंगली टेढ़ी करके अंग्रेजों को नानी याद दिला दी। हम सभी जानते हैं दोस्तों कि इस समय खालिस्तानियों ने किस तरह से गदर मचाया हुआ है। भारत में तो इनकी कुछ करने की औकात है नहीं, इसलिए ये दूसरे देशों में अब भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, भारत के तिरंगे का अपमान कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों जब से जयशंकर ने ब्रिटेन को लताड़ लगाई है उसके बाद ब्रिटेन की सांसद में भारत की चर्चा ही हो रही है। अब खालिस्तान जैसे आतंकी संगठन को हमेशा बैन करने के लिए दुनिया भर में ब्रिटेन का नाम खराब कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एस जयशंकर की कूटनीति जो है दोस्तों वो अब जबरदस्त रंग ला रही है। अंग्रेजों के छक्के छूट चुके हैं और चीन जैसा कट्टर दुश्मन भी भारत के आगे नतमस्तक है। जी हाँ दोस्तों, ठीक सुना आपने। हाल ही में आपने भी सुना होगा कि पुतिन से मिलने के बाद शी जिनपिंग भारत के पक्ष में बड़े बड़े बयान दे रहे हैं। चीन का कहना है कि LAC पर भले ही विवाद रहता हो लेकिन भारत हमारा परम मित्र है और बहुत बड़ा पार्टनर भी है। हमने सीमा पर तनाव कम करने की पूरी कोशिश की है और हम आगे भी भारत के साथ दोस्ती निभाते हुए तरक्की करने की कसमें खाते हैं। अब दोस्तों ये सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ा चौंकाने वाली बात होगी कि चीन आखिर अचानक ऐसी बातें क्यों कर रहा है। इस वक्त चीन अपने सभी व्यापारिक बड़े पार्टनर्स जैसे कि जापान, सऊदी अरब, रूस, भारत और ईरान सबके साथ अपने रिश्ते सुधारने में लगा हुआ है। एक समय में चीन अपने सभी पड़ोसी देशों की जमीनों पर गंदी नजर गड़ाए रहता था, लेकिन अब वो सबको अपना दोस्त बता रहा है। चीन का ये हृदय परिवर्तन कैसे हो गया, ये सब दोस्तों आपको डिटेल में समझाएंगे आपको। दूसरी तरफ दोस्तों माना जा रहा है कि शी जिनपिंग और पुतिन की मीटिंग के दौरान पुतिन ने जिनपिंग पर दबाव बनाया और कहा कि भारत के साथ दोस्ती बढ़ाने की पूरी कोशिश करो। आप सभी जानते हैं दोस्तों कि कुछ साल पहले तक सोवियत संघ और चीन के बीच सीमा विवाद हुआ करता था, लेकिन जब से USSR टूटकर बिखर पड़ा है उसके बाद से ही चीन की चांदी हो गई है और चीनी कंपनियां जमकर रूस में अपनी कॉलोनी बनाकर कब्जा करती जा रही हैं। इस पूरे मुद्दे के बारे में दोस्तों आपको क्या कहना है? क्या भारत को चीन की चिकनी छुपड़ी बातों में आना चाहिए? क्या भारत को चीन की तरफ से जो दोस्ती का पैगाम दिया गया है उसे स्वीकार करना चाहिए या नहीं? ये दोस्तों आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। तो दोस्तों लगातार खबर ये आ रही थी कि रूस और चीन बेहद करीब आ रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस वक्त भारत का दोस्त रूस चीन के एहसान के नीचे दब गया है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि चीन की तरफ से रूस को मिली मदद के बाद अब रूस भारत को हथियार देना नहीं चाह रहा है। उनका मानना है कि अगर रूस आज भी अपने सबसे सीक्रेट हथियार भारत को देता है तो ऐसे में चीन रूस से नाराज हो सकता है। इसी वजह से चीन को खुश करने के लिए पुतिन भारत को धोखा दे रहा है। साथ ही साथ दोस्तों कुछ लोग ये भी कहते हैं कि चीन रूस को भारत के खिलाफ भड़काने की कोशिश भी कर रहा है। चीन का मानना है कि आजकल भारत और अमेरिका दोनों आपस में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहे हैं। ऐसे में अगर रूस भारत को अपने सारे सीक्रेट हथियार बेचेगा तो रूस की सुरक्षा के लिए भी खतरा पैदा हो सकता है, क्योंकि भारत के पास रूस के जो भी हथियार होंगे उसका टेक्निकल एक्सेस अमेरिका को आसानी से मिल सकता है। चीन साफ तौर पर देखता है कि भारत एक तरह से अमेरिका और रूस के बीच में ग्लोबल पावर बैलेंस के साथ साथ एक ब्रिज का भी काम करता है, जिससे भारत को काफी फायदा होता है। भारत के इस रोल को देखकर चीन काफी घबराया हुआ है, क्योंकि इस तरह से भारत का वर्चस्व दुनिया में लगातार बढ़ता जा रहा है। अब दोस्तों चीन हमेशा रूस को भड़काने की कोशिश करता है ताकि रूस और भारत के बीच गहरे संबंध जो हैं उनको तोड़ा जा सके। इसकी पहल चीन ने भारत में आयोजित G20 मीटिंग के दौरान भी की थी, जब उसने यूक्रेन वॉर को वॉर ना कहने के लिए भारत को मजबूर कर दिया था, जिसके बाद साफ तौर पर भारत और पश्चिमी देशों के बीच जो तनाव था वो साफ साफ देखा जा सकता था। जब जब भारत तनाव में रहता है तब तक चीन की मौज हो जाती है। चीन किसी भी कीमत पर अपने पड़ोसियों को मजबूत देखना ही नहीं चाहता। आखिर रूस भी तो चीन का ही पड़ोसी है। इसीलिए दोस्तों शी जिनपिंग अब भारत के साथ साथ रूस को भी कमजोर करने की कोशिशें करते जा रहा है। चीन के लिए दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये है कि यूक्रेन युद्ध के बाद
पूरा का पूरा रशियन मार्केट अब चीन पर ही निर्भर हो गया है, जिसके बाद चीनी कंपनियों ने पूरे रूस पर लगभग कब्जा कर लिया है। चीन चाहता है कि यूक्रेन युद्ध में रूस लंबे समय तक फंसा रहे, ताकि रूस आर्थिक तरीके से पूरी तरह कमजोर हो जाए और चीन के ऊपर डिपेंडेंट हो जाए। वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ युद्ध के बाद अमेरिका भी जमकर यूरोपीय देशों में अपना वर्चस्व बढ़ा रहा है। अपने हथियार मार्केट को जमकर प्रॉफिट पिलाया है अमेरिका ने। खून की नदियां बहाकर अमेरिका खूब मुनाफा कमा रहा है। युद्ध के दौरान चीन और अमेरिका दोनों अपने फायदे देख रहे हैं और साथ में वो भारत और रूस की दोस्ती को कमजोर करना चाहते हैं। भारत और रूस के बीच दोस्ती कमजोर हो जाए, ये चीन और अमेरिका का सीक्रेट एजेंडा भी है, क्योंकि आने वाले समय में अमेरिका को सबसे ज्यादा चुनौती देने वाला देश भारत और रूस ही होगा। वहीं दूसरी तरफ चीन के लिए भी सबसे बड़ा खतरा भारत और रूस ही हो सकता है। लेकिन दोस्तों, भारत और रूस की दोस्ती कोई नई नहीं है। भारत और रूस की दोस्ती तो सदियों पुरानी है और दोस्तों, इस दोस्ती को और भी ज्यादा मजबूत किया है मोदी और पुतिन की दोस्ती ने। भारत और रूस की दोस्ती ने कई अग्नि परीक्षाओं को पार किया है। आज भी एक दूसरे के लिए दोनों देश डट कर खड़े रहते हैं, चाहे बात यूएनएससी में वीटो लगाकर भारत की सुरक्षा करने की हो या हिंद महासागर में परमाणु सबमरीन तैनात करके भारत की आन बान शान को बचाना हो। हर मामले में रूस अब तक भारत के लिए हमेशा खड़ा रहा है। ऐसे में दोस्तों, भारत का ये दायित्व बन जाता है कि जब रूस मुसीबत में पड़े तो हम उसे अकेला ना छोड़ें। जिस तरह से रूस को पश्चिमी देशों ने यूक्रेन युद्ध के दौरान परेशान किया है, उसे देखते हुए आज रूस के पास सिर्फ 2 ही सच्चे साथी हैं, जिसमें भारत और चीन का सबसे ऊपर नाम आता है। आपको बता दें दोस्तों कि हाल ही में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने रूस की यात्रा की थी। चीन ने शी जिनपिंग की रूस यात्रा को मित्रता, सहयोग और शांति की यात्रा करार दिया था। जिनपिंग ने मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ 2 दिनों तक बातचीत की थी। इस दौरान उन्होंने पुतिन को यूक्रेन युद्ध खत्म करने वाला प्लान भी समझाया। चीन और रूस के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी हुई, जिसमें दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने और व्यापारों को नए मुकाम पर पहुंचाने पर सहमति बनी थी। पुतिन और जिनपिंग ने अपनी बातचीत के दौरान नाटो के विस्तार पर भी चिंता जताई थी। दोनों देशों ने नाटो के खिलाफ एक साथ काम करने पर भी हामी भरी थी। इसलिए दोस्तों, अब भारत को बड़ा फूक कर कदम रखना पड़ेगा। एक तरफ तो भारत का पुराना दोस्त रूस है, तो वहीं दूसरी तरफ चालबाज और धूर्त चीन है। भारत को किसी की भी बातों में ना आते हुए अपना एक अलग स्टैंड रखना होगा। इस पूरे मुद्दे के बारे में दोस्तों आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जय हिंद। दोस्तों, अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं और हमारी खबरें आपको पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। हमारे इस उभरते हुए चैनल को सपोर्ट कीजिए और आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है।